रुक्मिणी के द्वारा एक प्रद्युम्न नाम का पुत्र पैदा हुआ। ये बालक 6 दिन का है। संबरासुर दैत्य इस बालक को चुरा ले गया। देखिए बहुत ध्यान से सुनना। रास्ते में नारद जी मिल गए, भैया ये तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, इसे कहां लिए जा रहे हो? अरे इसे हम मार देंगे। नारद जी ने समझाया, इस 6 दिन के बालक को मार करके क्यों अपकीर्ति लेना चाहते हो? आप तो इतने बलवान असुर हो, फिर क्या करें? नारद जी ने कहा, इस 6 दिन के बालक को इस समुद्र में फेंक दो। इसमें एक फेंक दोगे तो तमाम मछलियां इस बालक को खा जाएंगी। उन्हें खिलाने का तुम्हें पुण्य भी मिलेगा और बालक भी मर जाएगा। संबरासुर ने भगवान के उस प्रद्युम्न नाम के महाराज प्रद्युम्न नाम के पुत्र को उसी समुद्र में फेंक दिया। तम निर्जगाल वनवान मीना सोप परई सह व्रतो जालेन महतो ग्रहीतो मत्स्य जीव भी। उसी समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली रहती थी। उस मछली ने उस बालक को खा लिया, अपने उदर में रख लिया। एक बार मछुआरों ने जब जाल डाला तो वही मछली पकड़ में आ गई। मछुआरे उस मछली को अपने घर में लेकर के आए। मछुआरों की पत्नियों ने कहा, अरे महाराज ये तो बहुत बड़ी मछली है, मैंने पहली बार इतनी बड़ी मछली देखी है। यहां के जो राजा संबरासुर हैं, यदि उनको भेंट में ये मछली दे दोगे तो वो खुश होकर के आपको खूब धन देंगे। ऐसा ही किया। संबरासुर को जैसे उस मछली को दिया, संबरासुर बहुत प्रसन्न हुआ। तमाम हीरा मोती उन मछुआरों को दिए। और संबरासुर के यहां एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। ये दासी कोई और नहीं, पूर्व जन्म की रति है। संबरासुर ने उस दासी से कहा, देवी इस मछली को काट करके व्यंजन बनाओ। जैसे उस मछली को काटा तो उस मछली के उदर में सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम, सुंदर सोने की आभादार बहुत सुंदर पुत्र निकला। दासी मायावती ने उस पुत्र को अपना ही बालक मान करके लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा हुआ। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, देवी ये जो बालक है ये आपका पुत्र नहीं है, फिर कौन है? ये आपका पति है। महाराज मैं समझी नहीं। नारद जी ने कहा, आप पूर्व जन्म की रति हो और ये आपका पति कामदेव है। याद करो जब भगवान शिव की तपस्या भंग करने आपके पति कामदेव गए थे, तब शिवती सरे नयन उघारा। तब शिवती सरे नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम
भयउ जरि छारा। तब भगवान शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, आपका पति जल करके भस्म हो गया, तो आप रोने लगी। आपने कहा प्रभु जिए बिनु देह न दिए बिनु बारी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। देवी रति रोने लगी, भगवान शिव से विलाप करने लगी। देवी रति ने क्या कहा? जिए बिनु देह और न दिए बिनु बारी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। देखो ये जो शरीर है ना, बहुत ध्यान से सुनना, इस शरीर में कोई कमी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो ये शरीर क्या हो जाता है? माटी हो जाता है। जैसे बिना जीवात्मा के शरीर माटी होता है, ठीक इसी प्रकार बिना जल के नदी की स्थिति होती है। सूखी नदी की महिमा समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना पुरुष के, बिना पति के स्त्री की भी वही स्थिति होती। रति रोने लगी, अब हम कहां जाए? मेरा पति भी आपने मार दिया, मैं भी सती हो जाऊंगी। छीन सिंदूर मेरा लिया है, छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं। छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। बिना पति के मैं कैसे रहूंगी, बिना पति के मैं कैसे रहूंगी। बिना पति के गुजारा नहीं है। बिना पति के मैं कैसे रहूंगी। बिना पति के गुजारा नहीं है। बिना पति के गुजारा नहीं है। बिना पति के गुजारा नहीं है। देवी रति ने कहा मैं भी प्राण त्याग दूंगी,
बिना पति के मैं कैसे रहूं? किससे अपनी मन की बात कहूं? भगवान शिव जी ने कहा, अच्छा चिंता न करो, आपका पति आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? बोले जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही धारा, होई हरण महामही धारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, रति गवनी सुनि शंकर बानी, रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहाँ हूँ भवानी, कथा अपर अब कहूँ भवानी, कथा अपर अब कहाँ हूँ भवानी, कथा अपर अब कहूँ भवानी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, होई हरण महामयी भारा, दुष्टों का संहार भगवान करेंगे। तो कृष्ण तनय होई पति तोरा, भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र होगा वही आपका पति होगा। बचन अन्यथा होई न मोरा। शिव जी ने कहा मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपरव काहूं बखानी। तब से देवी रति प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मेरा पति मिलेगा। आज भगवान, आज देवर्षि नारद जी ने बताया यही आपका पति है। बड़े हाव भाव से निहारा है। सातम पतिम पद्मदलायते क्षणं, प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम। सातम पतिम पद्मदलायते क्षणं, प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम। मेरा पति सबसे संसार में सुंदर है। प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम। पति लोक में सबसे सुंदर है मेरा पति। मनुष्य लोक में सबसे सुंदर है। लंबी लंबी घुटनों तक भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं, सुंदर भौहें हैं, सुंदर ओंठ हैं। साक्षात काम का स्वरूप है मेरा पति। हर स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति को ही श्रेष्ठ समझे। जब ब्याह होता है ना तो 7 वचन होते हैं। तो कुछ वचन कन्या पक्ष के होते हैं, कुछ वर पक्ष के होते हैं। तो उसमें भी नियम है। पति कहता है
उस सप्तपदी में कि देखो भाई, हमारे अलावा आप किसी और पुरुष की प्रशंसा नहीं करेंगी। तो पत्नी कहती हाँ ठीक है, कतई नहीं करेंगे, लेकिन जब व्यास जी कथा सुना रहे हो तो उनकी कथा बहुत अच्छी लग रही हो, तो क्या हम उन व्यास जी की प्रशंसा ना करें? बोले व्यास जी की प्रशंसा आप कर सकती हैं, हाँ, लेकिन कथा की ही प्रशंसा करें और व्यास की ही प्रशंसा करें जब तक वो कथा सुना रहे हो। तो कहने का भाव ये है कि हर स्त्री को अपने पति के चरणों से रति होनी चाहिए। देवी रति ने कहा, सातम पतिम पद्मदलायते क्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम। मनुष्य लोक में मेरा पति सबसे सुंदर है, ऐसा ऐसा देवी रति ने कहा। देवी रति ने कहा, महाराज हमें संभरासुर का वध करना चाहिए और लौट करके द्वारिका में चलना चाहिए। संभरासुर को मारने के बाद प्रद्युम्न महाराज अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं। अब सोचो, रुक्मिणी जी का जो 6 दिन का बालक था, संभरासुर हरण कर ले गया था। 6 दिन का बालक खोया हुआ आज जब लौट के आया है तो बहुरिया को ले के आया है। अब बहू भी कौन है? देवी रति, पुत्र साक्षात कामदेव। मंगल दरवाजे पर देवी रुक्मिणी ने बेटे और बहू की, पुत्र और पुत्र वधू की आरती उतारी है। बड़े सुंदर ढंग से तेहली पूजन हुआ है, आनंद है।